करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम वायर की बात करते हैं और उसे बेंड करके कोई दूसरा फिगर बनाते हैं तो उसकी टोटल आउटर लेंथ यानी कि उसका पेरीमीटर सेम रहता है। जो भी आपको डायमेंशंस दिए हुए हैं जिस भी फिगर के, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर रेक्टेंगल के डायमेंशन दिए हुए हैं, तो आपको सबसे पहले लिखना होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी जो आपको डेटा दिया हुआ है उसका आपको सबसे पहले पेरीमीटर कैलकुलेट करना होगा। जैसे इसमें हमें रेक्टेंगल का डेटा गिवन है, रेक्टेंगल का डेटा 5 × 3 हमें गिवन है, तो हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखना है। फिर इक्वल टू की जगह इक्वल टू 2 × L + B। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे। इक्वल टू की जगह इक्वल टू, 2 की जगह 2, लेंथ की जगह 5 और ब्रेथ की जगह 3। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को फिर से लिखेंगे, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, 2 की जगह 2, 5 और 3 को जोड़ के आ जाएगा 8। वापस से लिखें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 × 8, जिससे आंसर आ जाता है 16। यानी कि क्वेश्चन में हमें जिस चीज़ के डायमेंशन दिए हुए थे पहले उसका पेरीमीटर निकाल लें। अब क्योंकि हमने एक वायर को वापस से बेंड किया है तो उसका पेरीमीटर चेंज नहीं होगा, तो जो पेरीमीटर हमें 16 दिया हुआ था वो हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेते हैं। अब जो हमने अगला फिगर बनाया वो क्वेश्चन में दिया हुआ है स्क्वायर, और हमें उसकी साइड निकालनी है। तो नेक्स्ट फिगर, क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर दिया हुआ है, हम फॉर्मूला लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, जो कि होता है 4 × साइड। अब हमें क्वेश्चन में प्रीवियस पार्ट से कैलकुलेट करके पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर रहेगा 16, तो इस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो कि हमें 16 अब दिया हुआ है की जगह हम लिख देंगे 16, इक्वल टू की जगह इक्वल टू 4 × साइड। अब हमें क्योंकि साइड की वैल्यू चाहिए, हमें इसे अकेला करना होगा, यानी इसके साथ जो 4 है उसे इक्वल टू के उस साइड ले जाना होगा। जब 4 × से इस साइड जाएगा तो वो डिवीजन में आ जाएगा और यहाँ रह जाएगा साइड। इससे हमारी साइड की जो वैल्यू है वो 4 आ जाएगी, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा 4। अगर आपको एनसीईआरटी के कोई भी और क्वेश्चन में डाउट है या किसी भी और क्वेश्चन का या चैप्टर का सलूशन चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।